एक बार रात के वक्त पर 20 साल की एक जवान लड़की अपने ही पिता के बिस्तर पर सो जाती है। जब उस लड़की का पिता घर में आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी है। पिता पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ? तब लड़की यह कहने लगी कि मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। खाना खाने के लिए चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर पे आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और एक बेटी आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की सच्ची कहानी बिहार के आरा जिले की है। 40 साल के एक गांव में आमिर नाम का एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र 24 साल और छोटी बेटी की उम्र 21 साल की थी। लंबी बीमारी के चलते आमिर के पत्नी का देहांत 3 वर्ष पहले ही हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालत एकदम खराब हो जाते हैं। उसे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो पैसा बचा कर रखा था पत्नी के इलाज में लग जाता है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह काफी घर उधार भी हो चुका था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे थे। उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था और औरत को बच्चों के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर की हालत देखकर आमिर पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता है तो फिर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और यह घर भी पर रहता है तो फिर घर कैसे चला पाता। एक दिन उसे ख्याल आता है कि अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो घर की आबाद हो जाएगा और मैं भी बाहर कमाने जा पाऊंगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा पाऊंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सब की हालत हो गई है, अब मुझे देखी नहीं जाती। इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अभी मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा भी नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोशी रही। आमिर सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करूंगा। उसके बाद वहां से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे तो जो सौतेली माँ आ जाएगी, तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। इसीलिए सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। मैं यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी के बाद पापा बदल जाएंगे तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ दिया करेंगे। रात भर सो न सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। तो उसे रास्ते में कॉलेज में ही पढ़ा करती थी सारी बात बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है। लोगों के साथ अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा यह शादी तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कभी मत सोचना कि वह तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक औरत चाहिए। लड़की अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे। कहती है कि मेरे पापा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो
वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की जरूरत नहीं पड़ रहेगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि कुछ भी करना पड़े, अपने बहन को कभी बर्बाद नहीं होते देखी। उस लड़की ने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज आते आते उसे शाम हो गई थी, क्योंकि वो कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड से काफी देर तक बातें कर रही थी। फिर घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने बहन के लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर वह अपने बहन को कभी बर्बाद नहीं होते देखेगी। अब उस लड़की ने सोच लिया था, बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता आता है, क्या देखता है कि उसकी बेटी उनके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। तो फिर बेटी से पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। कि लड़की कहने लगी कि पापा मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे आज की रात में आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके पिता भी थे, मगर उन दोनों के ऊपर अलग अलग चादर थे। रात के 2 बज चुके थे, मगर उस लड़की की आंखों में से नींद बिल्कुल ही नहीं आती। दिमाग में तो उसकी फ्रेंड की बातें और सौतेली माँ की तस्वीरें घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई, उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए। लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के चादर में जाकर उनके करीब हो जाती। थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। पीने के कारण उनका पापा भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उनके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसीलिए वह खुद को रोक न सका। उसके बाद वे दोनों अपने रिश्ते को भूलकर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह के कोई शर्म या पछतावा नहीं था। तो यह सिलसिला आए दिन चलने लगा और लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो अपनी इच्छाओं को भी पूरी करते थे। 2 महीने में बदलते ही चले गए और महीने कब बीत जाते गए कि पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। पास के डॉक्टर के पास जाती है, तब उसकी रिपोर्ट में आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव की एक औरत साफ सफाई का काम करती थी। जब औरत को इस बात का पता चला तो फिर पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है। आमिर की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। खबर तूफान की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। आमिर का अपनी बेटी के साथ नाजायज रिश्ता था। उस लड़की के फ्रेंड उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी फ्रेंड की यह बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। दिन के बाद लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं। फिर बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद में लड़की रात का खाना बनाने लगती है। बहन और अपने पिता के खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी। रात के करीब 1 बजे वो ऐसा कदम उठाती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर अपने आप को फंदे से लटका लेती है और उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है।
تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جب وہ پاس جا کر دیکھتا ہے تو قدم سننے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اسی گاؤں میں رہنے والے عامر کی بیٹی تھی۔ آدمی اس خبر کو پورے گاؤں میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ خبر اس لڑکی کے پتا اور گاؤں کے سبھی لوگ جنگل کی اور چلے جاتے ہیں، اور انہی میں سے کوئی پولیس کو بھی فون کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں پولیس نے موقع پر پہنچ جاتی ہے اور اس لڑکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ پر اب پولیس کی پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پوچھ تاچھ کے دوران لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی پیٹ سے تھی، اسی لیے اس نے آتم ہتیا کی ہے۔ ایک آدمی نے تو یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کا اپنے ہی پتا کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا، اور جو اس لڑکی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی اسی کے باپ کا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھگوان ایسے باپ بیٹی کسی کو بھی نہ دے۔ پولیس کے پتا کو پکڑ کر تھانے میں لے جاتی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ لڑکی کے فرینڈ کو بھی پکڑ کر پولیس لے جاتی ہے۔ لڑکی ساری باتیں بتا دیتی ہے۔ تب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ جاتی ہے اور رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ لڑکی 2 مہینے سے پریگننٹ تھی۔ اب پولیس عامر سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی بات کو جلدی قبول کر لیا کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ پچھلے 5 مہینوں سے ناجائز سبند تھے۔ اس کے بعد عامر کو اریسٹ کر کے اسے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اسے 2 سال کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستوں کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کو بھی زیادہ دیر تک ایکانت میں نہیں رہنا چاہیے، نہیں تو من میں گندے وچار آ جاتے ہیں۔ ایسے گندے وچاروں نے کسی کے من میں ایک بار گھر بنا لیا تو پھر اسے ایشور بھی نہیں بتا سکتے۔ اسی انسان کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے جس کے کارن پوتر رشتے بھی اپوتر سمسار ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس کہانی کو سنانے کا مقصد آپ کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو جاگروک اور سچیت کرنا ہے۔ تو دوستو یدی ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں اس کی بیٹی کی یا پھر اس کی فرینڈ کی جس لڑکی کو یہ گندا صلاح دیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دھنیہ واد۔